दूरदर्शन की स्थापना 15 सितंबर 1959 को हुई थी। अतः प्रतिवर्ष 15 सितंबर को दूरदर्शन का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत में टेलीविज़न का प्रारंभिक विकास रेडियो के प्रारंभिक विकास से बहुत भिन्न रहा। भारत में रेडियो प्रसारण सेवा का आरंभ पश्चिमी देशों में इसके विकास के साथ ही हो गया था, जबकि टेलीविज़न प्रसारण सेवा के आरंभ होने में बहुत वर्ष लगे। बीबीसी की टेलीविज़न प्रसारण सेवा सन 1936 ईस्वी में शुरू हो गई थी। इसी तरह अन्य पश्चिमी देशों में टेलीविज़न प्रसारण द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद नियमित हो चुके थे, किंतु भारत में टेलीविज़न की शुरुआत सन 1959 में ही हो पाई। इसके पश्चात भी कई वर्षों तक यही विवाद चलता रहा कि भारत जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े देश में टेलीविज़न प्रसारण नियमित होने चाहिए अथवा यह केवल आर्थिक रूप से संपन्न देशों के लिए विलासिता का साधन मात्र है। तत्कालीन उच्च पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी एवं सत्ताधारी राजनीतिक दलों के नेता एक निश्चित विचार पर दृढ़ नहीं हो पाए। अतः टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभिक विकास इसी ऊहापोह में एक निश्चित दिशा एवं गति की ओर अग्रसर नहीं हो पाया। सन 1955 में दिल्ली में आयोजित औद्योगिक मेले में फिलिप्स कंपनी ने क्लोज सर्किट टेलीविज़न का प्रदर्शन किया था। बाद में कंपनी ने नाम मात्र के मूल्य पर इसके यंत्रों तथा उपकरणों को भारत सरकार को बेच दिया। सन 1956 ईस्वी में दिल्ली में यूनेस्को की एक बैठक हुई और इस बैठक के निर्णय पर यूनेस्को ने भारत में शिक्षा, ग्रामीण विकास तथा सामुदायिक विकास के लिए टेलीविज़न के उपयोग का अध्ययन करने के लिए $20,000 का अनुदान देने का निर्णय किया। इसी अवधि में अमेरिका से भी कुछ उपकरण प्राप्त हुए। इन सब के योगदान से सन 1959 में भारत में टेलीविज़न प्रसारण की नींव पड़ी। दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन की 5वीं मंजिल पर एक छोटा स्टूडियो बनाया गया। 15 सितंबर सन 1959 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस प्रसारण सेवा का उद्घाटन किया। इस प्रसारण सेवा का नाम दूरदर्शन रखा गया। इस प्रसारण सेवा का परिक्षेत्र 500 वाट शक्ति का था तथा इसका प्रभावी प्रसारण क्षेत्र 25 से 40 किलोमीटर था। स्टूडियो तथा ट्रांसमीटर की स्थापना श्री राजमणिकम के निर्देशन में की गई थी, जो उस समय रिसर्च इंजीनियर थे। उनके दल में अन्य अभियंता थे श्री S.N. सेन एवं श्री मदन मोहन। कार्यक्रम एकांश की स्थापना श्री S.K. मलिक, G.D. शुक्ल, प्रशांत पांडे एवं L.K. मल्होत्रा इत्यादि को लेकर की गई थी। P.L. देश पांडे को डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर तथा शिवेंद्र सिन्हा को प्रोड्यूसर यानी कि कार्यक्रम निर्माता बनाया गया था। उस समय अभियंताओं ने ही कैमरामैन का भी कार्य किया था। उस समय लोगों के पास टीवी सेट नहीं थे। सामुदायिक सेटों से दिल्ली और उसके आसपास कार्यक्रम देखे जाते थे। ये टीवी सेट यूनेस्को के अनुदान से खरीदे गए थे। यह प्रसारण सेवा 1 घंटे की अवधि की थी और सप्ताह में 2 बार मंगलवार और शुक्रवार को प्रसारित होती थी। इसमें 40 मिनट के स्टूडियो में बने सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रम तथा 20 मिनट के फिल्म आधारित मनोरंजक कार्यक्रम होते थे। अच्छे उपकरणों के अभाव में भी प्रसारण कर्मियों के अति उत्साह से सन 1960 में गणतंत्र दिवस समारोह तथा स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण किया गया था। 1961 में दूरदर्शन ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाया। इस बार अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन तथा शिक्षा निदेशालय दिल्ली के संयुक्त प्रयत्न से एक स्कूली शिक्षा प्रसारण सेवा 23 अक्टूबर 1961 से प्रारंभ की गई। इस सेवा में प्रति सप्ताह 20-20 मिनट अवधि के 8 पाठ माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रसारित किए जाने लगे। जनवरी 1967 में कृषकों के लिए एक कार्यक्रम कृषि दर्शन प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के आणविक ऊर्जा विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सहयोग से प्रारंभ किया गया था।
आणविक ऊर्जा विभाग ने दिल्ली के आसपास ग्रामों में इन कार्यक्रमों को देखने के लिए 80 टीवी सेट भी प्रदान की, जिन्हें सामुदायिक केंद्रों तथा ग्राम पंचायत भवनों में स्थापित किया गया। कृषि दर्शन कार्यक्रम शुक्रवार तथा बुधवार को प्रसारित किया जाता था तथा इसकी अवधि 20 मिनट थी। 2 अक्टूबर 1972 को मुंबई केंद्र की स्थापना की गई। बर्ली में जहां पर पुराना रेडियो प्रेषित्र था, वहीं पर टेलीविज़न स्टूडियो का निर्माण किया गया और प्रेषित्र लगाया गया। मुंबई केंद्र के बाद 26 जनवरी 1973 को श्रीनगर दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई। आरंभ में इस केंद्र से प्रत्येक दूसरे दिन 1 घंटे का कार्यक्रम प्रसारित होता था। कुछ समय पश्चात 8 जुलाई 1973 से प्रसारण की नियमित सेवा प्रारंभ कर दी गई। 29 सितंबर 1973 को दूरदर्शन केंद्र अमृतसर ने प्रसारण आरंभ किया। यहाँ से पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी में प्रतिदिन 3 घंटे की प्रसारण सेवा रखी गई। बशीर की गिला नामक स्थान पर प्रेषित्र लगाया गया। इसका प्रसारण क्षेत्र 70 किलोमीटर था, जो कि लगभग 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक प्रसारित होता था। अमृतसर में टीवी स्टूडियो की स्थापना नहीं की गई थी। दिल्ली दूरदर्शन केंद्र में ही अमृतसर दूरदर्शन एकांश खोला गया तथा यहीं पर कार्यक्रमों का निर्माण आरंभ किया गया। कार्यक्रमों की बनी हुई वीडियो कैसेट अमृतसर भेजी जाने लगी। यहाँ से उनका प्रसारण प्रारंभ हुआ। 15 अगस्त 1974 से पंजाबी में समाचार बुलेटिन भी आरंभ कर दिया गया। जालंधर में जब दूरदर्शन स्थापित किया गया तो दिल्ली एकांश को जालंधर स्थानांतरित कर दिया गया। 8 अगस्त 1975 को कोलकाता केंद्र की स्थापना की गई। कोलकाता के टालीगंज क्षेत्र में एक पुराने फिल्म स्टूडियो को टीवी स्टूडियो में परिवर्तित करके प्रसारण सेवा आरंभ कर दी गई। 3 घंटे की इस प्रसारण सेवा में बांग्ला, अंग्रेजी एवं हिंदी में कार्यक्रम होते थे। समाचार बुलेटिन भी 3 भाषाओं बांग्ला, हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रसारित होने लगे। 15 अगस्त 1975 से मद्रास दूरदर्शन केंद्र ने भी प्रसारण आरंभ कर दिया। यहाँ से 2 घंटे की प्रसारण सेवा रात 7 बजे से 9 बजे तक होती थी। कार्यक्रम तमिल तथा अंग्रेजी में होते थे। 70% से 80% कार्यक्रम शिक्षाप्रद होते थे, जैसे ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम, औद्योगिक श्रमिकों के लिए कार्यक्रम तथा युवकों के लिए कार्यक्रम। मनोरंजन के लिए प्रति सप्ताह 20 से 30 मिनट की अवधि का एक नाटक तथा प्रति माह 3 या 4 फीचर फिल्में तथा एक फिल्म किसी अन्य भारतीय भाषा में प्रसारित होती थी। 27 नवंबर 1975 को लखनऊ दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया गया। यहाँ से प्रतिदिन 2 घंटे का प्रसारण शुरू हुआ। रविवार को प्रसारण अवधि 4 घंटे की होती थी। 1 अप्रैल 1976 को आकाशवाणी तथा दूरदर्शन दोनों को अलग अलग विभागों में बांट दिया गया। दूरदर्शन का नया विभाग बनने पर श्री पी.वी. कृष्णमूर्ति को इसका पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया तथा महानिदेशालय मंडी हाउस में स्थापित किया गया। दूरदर्शन के लिए नए मोनोग्राम का सृजन किया गया, जिस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा गया था तथा सिग्नेचर ट्यून के लिए इकबाल की प्रसिद्ध कविता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा को ऑर्केस्ट्रा ध्वनि में रविशंकर द्वारा तैयार किया गया। 25 जनवरी 1980 से संगीत एवं नृत्य का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम सप्ताह में एक दिन 30 मिनट की अवधि का होता था। इसमें राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संगीतकार तथा नर्तकों के द्वारा प्रस्तुत संगीत एवं नृत्य के कार्यक्रम होते थे। दूरदर्शन प्रसारण को श्वेत श्याम से रंगीन में परिवर्तन करने के लिए बहुत समय तक वाद विवाद चला था। 1972 में जब दूसरे दूरदर्शन केंद्र की स्थापना मुंबई में की गई, तभी प्रसारण को रंगीन बनाने की बात चली थी। तत्पश्चात 1975 में जब कलकत्ता, मद्रास तथा लखनऊ केंद्रों की स्थापना हुई थी, उस समय भी प्रसारण को रंगीन प्रसारण बनाने की बात सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा उठाई गई थी। 1976 में सरकार द्वारा संचार विशेषज्ञों की एक समिति भी रंगीन टीवी के बारे में विचार करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन लंबे समय तक रंगीन टीवी को रंगीन आक्रमण के रूप में देखा जाता रहा।
1982 में एशियाई खेलों का आयोजन भारत में होने जा रहा था, तब इस प्रश्न पर विचार किया गया। 1981 में एशियाई ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में यह विचार किया गया कि तत्कालीन समय तक विश्व के 160 में से 111 टेलीविज़न संगठन रंगीन प्रसारण प्रारंभ कर चुके हैं, अतः एशियाई खेलों का प्रसारण भी रंगीन होना चाहिए। इसके लिए सिफारिश की गई, अतः सरकार द्वारा रंगीन टीवी के पक्ष में फैसला कर दिया गया। 15 अगस्त 1982 को लाल किले से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का राष्ट्र को संबोधन पहला रंगीन प्रसारण किया गया। 9वें एशियाई खेलों का आयोजन 19 नवंबर 1982 से 4 दिसंबर 1982 तक भारत में किया गया था। इन खेलों में 30 देशों के लगभग 5000 खिलाड़ियों ने 21 स्पर्धाओं में भाग लिया। इन खेलों के टीवी प्रसारण का दायित्व दूरदर्शन को सौंपा गया। दूरदर्शन ने बहुत कुशलता एवं तकनीकी उत्तमता के साथ अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह किया। दूरदर्शन के सभी केंद्रों ने इन खेलों का प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक तथा पुनः 2 बजे से अपराह्न 8 बजे शाम तक जीवंत प्रसारण किया। इसके अतिरिक्त पूरे दिन के खेलों के प्रमुख अंश रात्रि को 45 मिनट की अवधि के हाइलाइट्स कार्यक्रम में दिखाए जाते थे। दूरदर्शन के इन प्रसारणों को 21 देशों के टीवी संगठनों ने अपने टीवी सेटों पर प्रसारित किया। 1983 में प्रायोजित कार्यक्रमों की योजना आरंभ की गई। इससे विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों और संगठनों को अपने कार्यक्रम या विदेश के कार्यक्रम या फिर दूरदर्शन कार्यक्रमों के साथ अपने विज्ञापन देने का अवसर मिला। इसी योजना के अंतर्गत हम लोग धारावाहिक का प्रसारण प्रारंभ किया गया। 1984 दूरदर्शन का रजत जयंती वर्ष था। इस वर्ष में दूरदर्शन का राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से विस्तार हुआ। 1 जुलाई 1984 से प्रतिदिन एक नए ट्रांसमीटर की स्थापना की गई। लगभग 4 महीने तक यह कार्यक्रम चलता रहा। मार्च 1985 तक 172 ट्रांसमीटर लगाए जा चुके थे। राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत 23 फरवरी 1987 से एक प्रातःकालीन प्रसारण सेवा का प्रारंभ कर दिया गया। खेलों के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ाने हेतु दूरदर्शन ने 1987 में रिलायंस कप क्रिकेट के सभी मैचों का सीधा प्रसारण किया। यह विश्व कप था। इसके प्रसारण में दूरदर्शन ने BBC मॉडल अपनाया था। इसमें एक OB वैन तथा इससे जुड़े 6 कैमरे तथा एक RF कैमरे से चित्रांकन किया गया। नेहरू शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक साप्ताहिक धारावाहिक भारत एक खोज 12 नवंबर 1988 से आरंभ किया गया। यह धारावाहिक पंडित नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित था तथा इसके निर्देशक श्याम बेनेगल थे। 2 अक्टूबर 1988 से महाभारत धारावाहिक का प्रसारण प्रारंभ किया गया। पहले इसका प्रसारण रविवार को 11:30 से शुरू होता था, पर कुछ समय बाद इसका समय रविवार को ही सुबह 9:30 बजे कर दिया गया। 1988 की अवधि में जो अन्य धारावाहिक प्रसारित किए गए थे वे थे अधिकार, कश्मकश, चांद सितारे, पुरस्कार, कसौटी, तमस, निर्मला, गणदेवता, कर्मभूमि, जिंदगी, इसी बहाने, हिमालय दर्शन, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, अपने पराए, आकाशगंगा, लोहित किनारे, मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानियाँ, आधा सच आधा झूठ, हक्के भक्के, बागले की दुनिया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ऐसा भी होता है, अल्फा प्लस एवं मैथ मैजिक। चित्रहार की तरह रंगोली नामक एक अन्य कार्यक्रम भी सुबह की प्रसारण सेवा में 1988 से सम्मिलित कर दिया गया, जो कि फिल्मी गीतों का कार्यक्रम था। इसे रविवार प्रातः का समय दिया गया। 15 सितंबर 1959 को आकाशवाणी भवन दिल्ली के एक छोटे स्टूडियो से प्रारंभ हुई दूरदर्शन की यह यात्रा आज विश्व में एक बड़े टेलीविज़न नेटवर्क के रूप में स्थापित हो चुकी है। वर्तमान समय में इसके 34 सैटेलाइट चैनलों से कार्यक्रमों का प्रसारण हो रहा है। विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के लिए DD पंजाबी, DD उड़िया, DD मलयालम, DD उत्तराखंड, सहयाद्री, गिरनार, चंदन, कशीर, अरुण प्रभा इत्यादि चैनलों से प्रसारण हो रहा है।
कृषि दर्शन कार्यक्रम आज एक पूर्ण चैनल डीडी किसान के रूप में परिवर्तित हो चुका है। साप्ताहिक पत्रिका खेल जगत आज डीडी स्पोर्ट्स के रूप में एक पूर्ण चैनल बन चुका है। 1965 में जहां 10 मिनट के हिंदी और अंग्रेजी के बुलेटिन होते थे, आज डीडी न्यूज़ और डीडी इंडिया के रूप में हिंदी और अंग्रेजी में 24 घंटे समाचारों का प्रसारण कर रहे हैं। 17 बड़े स्टूडियो सहित 66 स्टूडियो में कार्यक्रम निर्माण हो रहा है। स्थापना दिवस पर दूरदर्शन की इस विकास यात्रा की अनवरत रहने की अपेक्षा की जा सकती है।